हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा ये आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा लेंसों की पहचान और इनके उपयोग। अब से पूर्व लगातार 3 महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की गई हैं। ये वीडियो है लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस के लिए देखिए आवर्धन तथा लेंस की क्षमता। इन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि उत्तल लेंस की पहचान तथा अवतल लेंस की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे तथा इन लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की इस वीडियो को। टॉपिक में हम पढ़ते हैं लेंसों की पहचान तथा लेंसों के उपयोग। तो उपयोग से पहले हमको जानना जरूरी है कि उत्तल और अवतल लेंस की पहचान क्या होती है, यानी हम इन लेंसों को किस प्रकार पहचानेंगे। दोनों लेंसों को पहचानने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है लेंस को छू करके यानी स्पर्श करके, और दूसरा होता है लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को देख करके लेंस की पहचान करना। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 पर है स्पर्श करके अर्थात लेंस को छू करके उसकी पहचान करना। देखिए, हम लेंसों को छू करके बड़ी आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं। जो लेंस उत्तल होता है वो बीच से मोटा होता है, जबकि किनारों से अपेक्षाकृत कुछ पतला होता है। इसके विपरीत होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस बीच में से बहुत पतला होता है, बीच में से उसकी मोटाई लगभग नगण्य होती है, जबकि किनारों से उसकी मोटाई काफी अधिक होती है। ये देखिए वीडियो में। देखिए, ये दोनों लेंस आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं जो लेंस आपके बाएं तरफ है वह उत्तल है, और जहां से मैंने पकड़ा हुआ है बीच से यहां से वो काफी मोटा है, जबकि दूसरा अवतल लेंस है और जहां उसको पकड़ा हुआ है वहां मेरी दोनों उंगलियां लगभग टच कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे है नंबर 2 प्रतिबिंब देखकर, यानी उत्तल और अवतल लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों की सहायता से भी हम लेंसों की पहचान कर सकते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वह बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है और छोटा भी बनाता है। लेकिन यदि हमारा प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है, यानी उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है, तो वह निश्चित रूप से आकार में वस्तु से बड़ा होगा और यह प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। ध्यान रखिए, लिखा है मैंने रेड से, ये उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, तब यह सीधा होता है और आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो यदि इस प्रकार प्रतिबिंब बन रहा है, यानी आपको दिख रहा है प्रतिबिंब सीधा है और आकार में बड़ा है, तब यह लेंस उत्तल लेंस ही होगा, क्योंकि अवतल लेंस से कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता। चलिए आगे देखते हैं। अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार से छोटा और सीधा होता है। तो यदि प्रतिबिंब सीधा है और छोटा है तब हमारा लेंस अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और छोटा होता है। इसके विपरीत उत्तल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब सीधा तो होता है लेकिन कभी भी छोटा नहीं होता। तो हम प्रतिबिंब देख करके भी इन लेंसों की पहचान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मेरे पास 2 लेंस हैं। एक ये लेंस है आपके सामने और ये लेंस दूसरा है। तो हो सकता है कि ये दोनों लेंस लगभग समान मोटाई के हों या बीच से इनकी दोनों की मोटाई लगभग एक जैसी हो। तो ऐसी स्थिति में लेंसों को छूकर हम सही आकलन नहीं कर सकते, यानी हम लेंसों को छूकर उनकी प्रकृति नहीं बता सकते। तब सबसे आसान तरीका है प्रतिबिंब देखकर लेंस की पहचान करना। देखिए, आप ये पढ़ रहे हैं जो लिखा हुआ है नोवा। तो मैं पहले ये लेंस उठाता हूं और देखता हूं नोवा क्या दिखता है। देखिए, आप देखिए नोवा का जो आकार है वो छोटा हो रहा है या बड़ा। अब देखिए, मैं लेंस से देख रहा हूं आपके सामने, तो लेंस से ये बॉक्स का जो आकार है वो छोटा होता है या बड़ा। ये वास्तविक आकार है और ये वास्तविक नोवा है। अब मैं इस लेंस से इसको देखता हूं, आप देखिए,
तो इस नोवा का आकार छोटा हो जाता है। जैसे जैसे पास लेके आता हूं आकार और छोटा होता है। आप देखिए, तो ये यदि लेंस किसी प्रतिबिंब का आकार छोटा कर रहा है और साथ ही साथ प्रतिबिंब सीधा भी है, तो ये लेंस अवतल होगा। अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आकार में छोटा होता है और सीधा होता है। तो हम यदि लेंस को चाहें वस्तु से जितनी दूर ले जाएं, दूर ले जाने पर या पास लाने पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा और सीधा रहता है, तब यह लेंस अवतल होगा। यानी ये हमारा लेंस अवतल है, क्योंकि यह है जो प्रतिबिंब बना रहा है वह प्रतिबिंब सीधा और छोटा है। ये मेरे पास लेंस है दूसरा। आप देखिए, जब इस लेंस से मैं इस नोवा को देखता हूं तो इसके अक्षर काफी बड़े हो जाते हैं। यानी इस दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब काफी बड़ा होता है। यानी वस्तु वास्तव में छोटी है और इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो ये लेंस उत्तल होगा। लेंसों की पहचान करना आपको आ चुकी है, अब आप लेंसों को पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंसों के उपयोग की। तो हम इन लेंसों का उपयोग अलग अलग पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस के उपयोग। देखिए, लेंस का उपयोग हम अपने चश्मे में करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सामान्यतः अपनी आंख से स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तब उसे कोई दोष होता है जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, हालांकि अवतल का भी करते हैं, और इसके विषय में अगले ही अध्याय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि किस लेंस का उपयोग हम कब करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम अपने चश्मे में जिस लेंस का उपयोग करते हैं वह उत्तल या अवतल हो सकता है। यदि हमें कोई दोष नहीं है, हमारे नेत्र स्वस्थ है, तो हम केवल धूप के लिए भी चश्मों का इस्तेमाल करते हैं। वो एक साधारण प्लेट होती है, उसमें कोई भी लेंस नहीं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 2। आगे नंबर 2 है, डॉक्टर्स हमारे नाक, कान या गले के परीक्षण में आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं। देखिए, ये भी एक लेंस ही होता है, उत्तल लेंस, लेकिन ये एक हैंडल और फ्रेम में कसा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार का। ये आप देख रहे हैं, ये एक सामान्य उत्तल लेंस ही है जो एक फ्रेम में कसा हुआ है एक हैंडल की सहायता से। इसे हम आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। देखिए, घड़ी, हालांकि अब घड़ी का चलन लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन घड़ी की अगर हम बात करें तो उसके पुर्जे बहुत छोटे छोटे होते हैं जो सामान्यतः सामान्य आँख से दिखाई नहीं देते। इसके लिए भी घड़ी साज यानी जो घड़ी का मिस्त्री होता है वह अपने आँख पर एक छोटा सा गोल बॉक्स इस्तेमाल करता है जिसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। इसी प्रकार जब हम अपने मोबाइल की रिपेयरिंग कराते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला टेक्नीशियन या मिस्त्री भी एक लेंस का इस्तेमाल करता है जो उत्तल लेंस ही होता है। नंबर 4 है, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमारे जो कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरा या सामान्य कैमरा, आपने देखा होगा वो सामने से एक गोल पहिए घुमा करके फोकस करते हैं, तो उसमें सामने उत्तल लेंस ही लगा होता है जिससे किसी भी प्रतिबिंब का हम फोकस करते हैं ताकि स्वच्छ प्रतिबिंब बने। नंबर 5 है, प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हम अपनी प्रयोगशालाओं में जो पढ़ते हैं, जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी है और इसको हम प्रैक्टिकली भी पढ़ते हैं अपनी प्रयोगशाला में, तो वहाँ भी हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नंबर 6 पर है, दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये चित्र दूरदर्शी का है। दूरदर्शी की सहायता से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार एक खगोलीय दूरदर्शी होती है जिसकी सहायता से हम आकाशीय पिंडों को आसानी से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन वस्तुओं को देखते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, जैसे कण, जीवाणु, इस प्रकार के छोटे आकार के कोई भी पदार्थ, वस्तु या जीव कोई भी जिसे हम अपनी सामान्य आँख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर 2 सूक्ष्मदर्शी दिखाई गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अवतल लेंस के उपयोग के बारे में।
ये चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग भी किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अपने चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस कौन सा हमें उपयोग करना है, उत्तल या अवतल, यह निर्भर करता है हमारे नेत्र के दृष्टि दोष पर। दृष्टि दोष अगर दूर है तो हम करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग, और यदि निकट दृष्टि दोष है तब हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और इसके विषय में आने वाली वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा जब हम नेत्र संबंधी अध्याय का अध्ययन करेंगे। आगे है अवर्णक लेंस युग्म बनाने में। देखिए, लेंस जो होते हैं उनमें एक दोष होता है वर्ण विपतन का। तो वर्ण विपतन के कारण ये कुछ जो वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वो रंगीन बनते हैं और स्पष्ट भी नहीं बनते। तो कहीं कहीं जब हमें अच्छी क्वालिटी में प्रतिबिंब बनाना होता है तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि लेंस में कोई किसी प्रकार का दोष ना रहे। तो लेंस में इस वर्ण विपतन के दोष को दूर करने के लिए हम अवर्णक लेंस युग्म बनाते हैं, और यह युग्म उत्तल और अवतल लेंसों से मिलाकर बनाया जाता है। तो इस प्रकार अवर्णक लेंस युग्म बनाने में हमें अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 है, घर के दरवाजे पर एक छोटे से छिद्र के साथ एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है जिसे हम डोर आई कहते हैं। देखिए, हालांकि डोर आई का ज़माना लगभग अब जा चुका है, क्योंकि अब अधिकांश लोग अपने दरवाज़ों पर सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से हम 24 घंटे अपने घर के बाहर की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन पहले या अभी भी हम लोग अपने दरवाजे में गेट पर एक छोटा सा छिद्र करके उसमें एक हम छोटा सा गोल बॉक्स टाइप होता है उसको फिट कर देते हैं। उसमें अवतल लेंस ही होता है अंदर, और उस लेंस से उस बाहर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हमको बहुत छोटे से आकार में दिखाई देता है। उस छिद्र के पास अपनी आंख लगा करके हम देख सकते हैं कि बाहर कहाँ क्या गतिविधि हो रही है, या बाहर कोई अजनबी आदमी अगर खड़ा है तो वो कौन है। तो इसमें ये डोर आई जो होती है उसमें भी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 है, प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया था, उत्तल लेंस के उपयोग के साथ साथ अवतल लेंस का उपयोग भी हम प्रयोगशाला में करते हैं अध्ययन के लिए। तो ये थे अवतल और उत्तल लेंस के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो